सुरेश मंगलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अदानी टोटल गैस के नंबर्स के बारे में बात करने के लिए। सुरेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके क्वार्टर्स के रिजल्ट काफ़ी मजबूत थे। हमें बताइए कि इस क्वार्टर हमने गैस प्राइस के ट्रेंड्स किस तरह से नजर आए। अजय जी, धन्यवाद आपका कि आपने अडानी टोटल गैस को अपने चैनल पे बुलाया है, और ये भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे नंबर्स को देखा है और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गैस प्राइसिंग ट्रेंड में मैंने जैसे कहा कि एज अ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हम जो एक बहुत ही लार्ज कंज्यूमर बेस को सर्विस करते हैं, तो हमारा हमेशा ये विश रहेगा कि गैस की प्राइसेस मॉडरेट रहें, ताकि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमरों को पीएनजी एंड सीएनजी अफोर्डेबल प्राइस पे दे सकें। इस क्वार्टर में एक बहुत बड़ा सपोर्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उन्होंने कैबिनेट ने अर्ली अप्रैल में ही जो एपीएम गैस सीजीडी इंडस्ट्री को मिलता है फॉर गिविंग पाइप्ड नेचुरल गैस टू होम्स एंड सीएनजी टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उन दोनों सेगमेंट के लिए जो हमारा लगभग 60% वॉल्यूम होता है, उसके लिए एक एपीएम प्राइस को रिफॉर्म किया और गवर्नमेंट ने एक कैप लगाई है $6.5 की और फ्लोर फिक्स किया है, ताकि जो कंपनियां एक्सप्लोर कर रही हैं उनको भी एक प्राइस फ्लोर मिले $4 का, और इसको 2 साल के लिए उन्होंने स्टेबलाइज भी किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज एंड कंज्यूमर्स के लिए है, और इसके होते ही हमने अडानी टोटल गैस में जो हमारी विजन रहती है कि एंड कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्राइस दें, उसके हिसाब से पूरा हमने उसका जो बेनिफिट है पास थ्रू किया है। और इससे ये एक फायदा हुआ है कि हमने देखा है कि कंज्यूमर्स अब सीएनजी की तरफ कन्वर्जन कर रहे हैं। 18% की हमारी ग्रोथ इस क्वार्टर में आई है सीएनजी वॉल्यूम पे। पीएनजी वॉल्यूम में भी मोमेंटम पिकअप हो रहा है। बहुत ज्यादा घर भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि हम उन सबको पीएनजी चाहिए। सो इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स व्हिच हैज टेकन प्लेस हैज हेल्प्ड अडानी टोटल गैस as well as the CGD industry to bring the momentum of volume back in the sector. बताइए कि ये जो न्यू गैस प्राइसिंग फॉर्मूला अप्रूव हुआ अप्रैल 2023 में, इसका इम्पैक्ट आपके नंबर्स पे, आपकी कंपनी पे और डिमांड पे ओवरऑल आगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा शेप अप होता दिखता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने अजय जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी बड़ा मेजर स्टेप रहा। काफी एक्सपर्ट से सलाह करने के बाद में गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि जो एंड कंज्यूमर को पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी की सप्लाई होती है, उसमें गवर्नमेंट ने एक पहल की है कि उन्होंने प्राइसिंग को स्टेबलाइज कर दिया है 2 साल के लिए। गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दिया, ताकि अभी कभी ये रशिया यूक्रेन वॉर हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर प्ले करता है, तो एंड कंज्यूमर को ज्यादा अफेक्ट नहीं हो, उसके लिए उन्होंने एंड लास्ट कैप प्राइस फिक्स कर दिए और इसी तरह से एक फ्लोर प्राइस फिक्स किया। ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन किया है 2 साल के लिए विद $6.5 पर MMBTU, इसकी वजह से एक अफोर्डेबल प्राइस पीएनजी और सीएनजी की हो गई है, और इससे हमने देखा है कि ग्रोथ जो पहले बीच में थोड़ा सा कम हो गई थी, वापस काफी ज्यादा आई है। हमारा इस क्वार्टर में 18% सीएनजी की ग्रोथ आई है और पीएनजी में भी मोमेंटम हो रहा है, और हमें चूंकि ये 2 साल के लिए सीएनजी और पीएनजी की प्राइस में स्टेबिलिटी गवर्नमेंट ने किया है। व्हाट वी सी इज दैट देयर विल बी अ गुड मोमेंटम ऑन बोथ सीएनजी साइड एंड पीएनजी साइड, और उसके लिए ही जो कि हमारे चेयरमैन गौतम भाई का और टोटल जो हमारी कंपनी एनर्जी, उनके ग्रुप सीईओ का पैट्रिक पियोने का भी एक विजन है कि अडानी टोटल गैस शुड रीच in all 33 geographical area to the large masses of a consumer। वो उस गोल को आगे बढ़ाने में काम आएगा, ताकि हम अब एक बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में लगे हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो प्राइसिंग रिफॉर्म हुआ है, ये एक एंड कंज्यूमर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपका आगे आने वाले क्वार्टर्स में, सालों में कैपेक्स प्लान कैसे आपने कमिट किया हुआ है? क्योंकि आप सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, क्योंकि आपका कैपेक्स जो है पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अजय जी आपने, कि अब चूंकि गवर्नमेंट ने अपना एक स्टेप लिया है, प्राइसिंग स्टेबलाइज किया है ऑन दी होम्स एंड सीएनजी साइड, और हमारा ध्यान जो इंडस्ट्री का पोल्यूशन होता है, कॉमर्शियल लोग जो यूज करते हैं एलपीजी वगैरह, वहां पे भी हमने एक काफी बड़ा बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो ओवरऑल
हमारे पास 33 ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, वो एक ट्रांसलेट होते हैं 94 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पे अडानी टोटल गैस को लाइसेंसेस मिले हुए हैं। हमने इन सब के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया है और एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल मैनेजमेंट प्लान रखा है। इसके हिसाब से करीबन 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का हमारा कैपेक्स आउटले है इन द नेक्स्ट 7 to 8 years। इस 15 से 20 हजार करोड़ रुपए में हम लोग एक बैकबोन पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, जगह जगह पे हर ज्योग्राफिकल एरिया में एक सीएनजी स्टेशन लगा रहे हैं और इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कंज्यूमर्स को नॉन कॉमर्शियल जैसे क्रेमेटोरियम्स हैं, टेम्पल्स हैं, उन सब जगह पे हम पाइप गैस को लेके जा रहे हैं। इसके लिए हमने कैपिटल एलोकेशन किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में इंडिया में बहुत सारी जगहों पे लार्ज नंबर ऑफ मासेस विल बी यूजिंग पाइप नेचुरल गैस। जैसे वाटर ऑन द टैप, वैसे ही पीएनजी ऑन द बर्नर एवरी किचन विल हैव। And similarly, we expect that all industries and commercial will also opt for a cleaner fuel, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक क्लाइमेट चेंज का एजेंडा रखा है। 2070 में इंडिया का नेट जीरो का कमिटमेंट है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर उसमें एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है टू डिकार्बोनाइज वेरियस पोल्यूटेंट फ्यूल्स। तो 15 से 20 हजार करोड़ का हमारा प्लान है इन द नेक्स्ट 7 to 8 years। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तो अडानी टोटल गैस ने 2 एसपीवीज बनाई थी, एक ईवी कारोबार के लिए और दूसरा बायोमास स्पेस में। मुझे ये बताएं कि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में आपके वो दोनों कारोबार कैसे फिट होते हैं और प्रोग्रेस क्या हुआ है उस पर, कैसे शेप अप होंगी थिंग्स वहाँ? देखिए, एज अ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हम एक सीएनजी सप्लाई करते हैं। तो अब कंज्यूमर अगर एक चॉइस करता है ईवी गाड़ी लेने की, तो हमने देखा कि बजाय ये हमारे लिए एक चैलेंज हो या एक हमारे लिए हर्डल बने, हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए कन्वर्ट किया और हमने एक कंपनी बनाई अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी लिमिटेड। और आज हमारी वो कंपनी जो लास्ट अगस्त सितंबर में इनकॉर्पोरेट हुई, आज इतने शॉर्ट पीरियड में ऑलरेडी काफी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के अंडर में है। और बहुत बड़ी टीम एक काम कर रही है पैन इंडिया बेसिस पे ईवी चार्जिंग स्टेशन को हाईवेज में लगाने का है, सिटीज में लगाने का है, अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में लगाना है। हर जगह पे जहां जहां स्ट्रेटेजिक डिमांड हमारे को दिख रही है और आगे आने वाले में डिमांड जहां पे बनानी है ईवी की, वहां पे ईवी चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। हमारी सब्सिडरी कंपनी अच्छा काम कर रही है। उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है ऑन बायोगैस के ऊपर में कि ताकि वेस्ट को एक वेल्थ के रूप में कन्वर्ट किया जाए। तो उसके लिए भी हमने कंपनी बनाई है अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड और वहां पे हमने बायोमास के प्लांट का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। पहला हमारा प्लांट जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट बनने जा रहा है, वो बरसाना करके जगह एक मथुरा के पास में वहां बन रहा है और फेज 1 इस प्रोजेक्ट प्लांट का हमें उम्मीद है कि इसी साल 23-24 में उसका कमिश्निंग होगा और बायोगैस आना चालू होगा। उस प्लांट में ऑर्गेनिक मैन्योर भी बनेगा, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो वापस किसानों को दिया जा सकता है, जो एक सॉइल को इम्प्रूव करेगा। तो दोनों कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। जैसे सीजीडी बिजनेस हमारा आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से हमारी कोशिश है, हमारे प्रमोटर्स का विजन भी है कि ईवी और बायोमास में भी हमें उतने ही एफर्ट्स डाल के उनको सक्सेस बनाना है। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगले क्वार्टर फिर आपसे मुलाकात होगी। आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।